साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी 305 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं रामदेव कॉलोनी पार्ट 2 में पहुंचे हैं चाणक्य पंडित। डोर टू डोर जो है वो लोगों से मिल रहे हैं चाणक्य पंडित, और साथ में आप देख सकते हैं अशोक खुराना जी भी यहाँ जो है साथ में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं स्वागत के लिए जो यह पार्ट 2 रामदेव कॉलोनी है। हाथों में फूल मालाएं लिए हुए लोग यहाँ पे उपस्थित है और फूलों की मालाएं पहनाकर अशोक खुराना और चाणक्य पंडित का जो है वो स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जोश आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं महिलाएं भी जो हैं स्वागत के लिए उपस्थित हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं किसका निवास है ये विजय। विजय, अच्छा अच्छा, आपका आप ही का? अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं विजय कुमार के निवास पर स्वागत कर रहे हैं विजय कुमार जी चाणक्य पंडित जी का। साथ में अशोक खुराना आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रामदेव कॉलोनी पार्ट 2 निवास है विजय कुमार जी का, और आप देख सकते हैं अशोक खुराना का स्वागत अभी किया गया है। यहाँ पर एकदम एकत्रित हुए हमारे चाणक्य पंडित जी आपके बीच में आज आए हैं। चाणक्य पंडित जी पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी के पोते हैं। ये पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी जो 4 बारी यहाँ पर पहले भी सांसद रह चुके हैं। उनके लड़के जो कुलदीप शर्मा जी, जो उनके पिताजी हैं वो कुलदीप शर्मा जी हैं। वो पिछली सरकार में मंत्री रहे, स्पीकर रहे। और अब चाणक्य पंडित जी जो अभी चुनाव आ रहे हैं सांसद के, एमपी के, उसके अंदर बतौर ये एमपी का टिकट लेके आपके बीच में आएंगे और आपसे उन्हीं से पहले आपसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए ये आपके बीच में आए हैं, ताकि आपकी जान पहचान उनसे पहले सभी भाइयों की हो जाए, ताकि सांसद बनने के बाद आप किसी भी भाई को ऐसा ना लगे, आप जब भी इनके पास जाएं तो ये दूर से नाम से पुकार सकें, हाँ भी विजय कुमार हैं, ये कुंडू साहब हैं, ये भाई मेहता जी हैं, गाबा जी हैं, भाई पप्पी जी हैं। तो ये रूबरू होने के लिए, मीटिंग आपसे बैठने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आपके बीच में आए हैं। वोटों की तो लो अपील जब चुनाव और नज़दीक आएगा उसके बाद और फिर आपके बीच में फिर दोबारा फिर आएंगे। आज तो आने का उद्देश्य सिर्फ ये भी आपसे जान पहचान करने के लिए, आपको पता लगे कि हमारे युवा साथी चाणक्य पंडित हैं और ये आने वाले हमारे करनाल से यहाँ से सांसद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भाई कुलदीप शर्मा जी जो इनके पिताजी हैं वो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। पूरा हरियाणा जानता है इस बात को कि उनका पारिवारिक संबंध है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही स्पेशल इनको कहा कि नवी जो आगे पीढ़ी है, नवा युवा है, वो आने चाहिए। राहुल गांधी जी का भी सपना ये है कि युवाओं को आगे लाओ, युवा आने चाहिए। उन्होंने स्पेशल उनके कहने के बाद ये पिछले काफ़ी समय से प्रत्येक गाँवों में, कई इन्होंने सैकड़ों गाँव इन्होंने दौरा कर लिया है, सबसे मिल रहे हैं। अब शहरों में ये चक्कर लगा रहे हैं। तो उसी के लिए आपके बीच में ये पहुँचे हैं। तो मैं तो एक बारी विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी भीड़, इतनी अच्छी मीटिंग करी, तो उसके लिए भी वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन पहले एक मुहिम की शुरुआत करी थी, उसकी नींव रखी थी, जिसको आगामी चुनाव तक हमें निपटाकर, जो मुहिम का उद्देश्य था हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, उस मुहिम के अनुसार मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। और अगर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूं
केवल इतनी सी बात करके तो बात कुछ फीकी रह जाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बुजुर्ग जो एक जमाने में पंडित चंद्रलाल के साथ जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन का सफर तय करा, अपनी जवानी का जोश कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर दिया, आप लोगों के चरणों में अगर अपना नमन प्रस्तुत करने में मैंने कोई त्रुटि छोड़ दी हो तो पुनः मेरा नमन स्वीकार करें। यहाँ हमारी जननियां गृहिणियां भी आई हैं, माताएं और बहनें उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि आप बहुत काम छोड़ के एक घर को एंकर का काम करती हैं, एक घर में एंकर का काम करते हैं आप, और आप अपने व्यस्त शेड्यूल से अपना काम छोड़ के यहाँ आपने हमें इस काबिल समझा कि अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करा। आपका भी यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। बात कुछ ऐसी है कि 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे करके हमारे दिलों में जगह बनाई गई। समाज की हर परत को, नौजवान को, महिलाओं को, किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, श्रमिक को, समाज की हर परत को लुभाने के लिए, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सत्ता पक्ष ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। वादा था, और हमारी माताएं और बहनें जो बैठी हैं वो इस बात की पुष्टि करेंगी, क्योंकि आपका बजट सबसे ज्यादा बिगड़ा है और मैं इस बात को समझता। वादा था कि महंगाई को संतुलन में लाया जाएगा। वादा था कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले आटा, दाल, रोटी, चावल, फल, फ्रूट, हर चीज के दाम को संतुलन में लाया जाए। हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, इनको वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएंगी। इनको वादा किया गया था एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करी जाएगी जिसमें इनको मद्देनजर रखते हुए सरकार की नीतियों पे प्रभाव डाला जाएगा। वादा किया गया था आपको भाइयों कि 35 रुपए का डीजल होगा, 50 रुपए का पेट्रोल होगा, 300 रुपए का डीजल होगा, गैस सिलेंडर होगा। परंतु उसके विपरीत परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 10 साल पहले 45,000 की आया करती थी, आज वो किस दाम की है? 1 लाख की हो गई। तो ऐसा 10 साल में क्या हो गया कि इतना बड़ा वादा था कि महंगाई को संतुलन में लाया जाएगा, नियंत्रण में लाया जाएगा, परंतु उसके विपरीत जो कार्रवाई सरकार ने, सत्ता पक्ष ने हमारे समक्ष प्रकट करी, वो इस बात का प्रमाण देती है, इस बात का सबूत देती है कि हमारी नजरअंदाजगी हुई। नजरअंदाजगी की हद इस प्रकार से पर्वतीय हो चुकी है कि आज अगर मौके के सांसद जिनको आपने बड़े प्रभाव से चुन के, बहुत प्रभाव से चुन के इस देश की महापंचायत में भेजा था, अगर मौके के सांसद आपकी इस गली में आ जाएंगे, वैसे तो वो ये मुनासिब नहीं समझते क्योंकि आपने पिछले 5 साल से उन्हें देखा नहीं है, परंतु अगर वो इस गली में आ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बिना पट्टी झंडे के आए, बिना ढोल धमाके के आए, तो आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? अगर पड़ोसी को भी आप नहीं देखेंगे 5 साल के लिए, तो वेशभूषा बदल के आएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। परंतु ये तो आपके चुनिंदा नुमाइंदे थे, इनको तो आपने उत्तरदायित्व दे के वहां भेजा था, और इसके विपरीत इन्होंने जो कार्रवाई आपके समक्ष रखी, आपको अपरिचित रखा, आपको एक सांसद की सेवाओं से वंचित रखा, ये बड़ा निंदाजनक था। और देखिए, कहीं ना कहीं हमें एक बात समझनी पड़ेगी, सांसद आते नहीं हैं, विधायक सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बन गए, उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री तक पहुंचना आसान तो नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा है, तो आपके आम एमएलए ही, परंतु मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनकी सेवाओं से भी हम वंचित हो गए। हमारे माननीय मेयर साहब हैं,
वो भी ये जरूरी नहीं समझते। कभी देखा है आपकी कॉलोनी में? तो सारे ऊपर से नीचे तक पंक्ति जो भाजपा की आपके समक्ष है, जिनको हमने अपनी नुमाइंदगी का उत्तरदायित्व दे रखा है, जिन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया था कि आने वाले समय में हर प्रकार से हमें सरकारी संरक्षण से बख्शा जाएगा, हमें सरकारी बैसाखी के करीब लाया जाएगा, वो लोग आज उन विलुप्त प्रजातियों की तरह दिल्ली और चंडीगढ़ की आलिशान चकाचौंध में खो गए हैं। वो ये जरूरी नहीं समझते कि मंगल कॉलोनी की धूल मिट्टी को एक बार उससे भी परिचय लिया जाए, उसकी परेशानियों को जाना जाए। और इसीलिए आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसको मैं हमेशा अज्ञातवास की परिभाषा देता। महाभारत में तो यह अज्ञातवास 1 साल का था, परंतु आपके समक्ष यह अज्ञातवास अब 10 साल का हो चुका है। जब आप खड़े नहीं दिख रहे, आप पड़े नहीं दिख रहे, आपकी मजबूरियों की गिड़गिड़ाहट तक पहुंच नहीं पा रही। मंगल कॉलोनी पार्ट 2 में जिस प्रकार से सरकार ने आश्वासन भी दे रखा है और हाथ भी खींच रखा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इन परेशानियों से अगर मौके के सांसद तक आप चले जाएंगे तो उनको पता भी नहीं है कि ऐसी परेशानियां मंगल कॉलोनी पार्ट 2 में है। उनको यह भी नहीं पता मंगल कॉलोनी पार्ट 2 है कहां। गलत तो नहीं कह रहा जी? तो मैं आपके बीच में एक सविनय निवेदन करने आया हूं कि आप लोग मुझे अपनी चर्चाओं में जगह दें, आप लोग मुझे अपनी मौन करुणा प्रदान करें। आप लोग जिन्होंने मुझे मेरे परिवार को, मेरे दादाजी को, स्वर्गीय पंडित चंद्रलाल को 18 साल इस देश की महापंचायत में अपनी नुमाइंदगी का उत्तरदायित्व दिया था, अगर आप मुझे भी अनुमति देंगे तो आपकी ढाल और आपकी तलवार बनने का काम करूंगा। इस नियत से आपके बीच में आया। साथियों, KBN जनसभा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।